वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों भारतीय जनता पार्टी को झटके पे झटका दे रहे हैं। ब्राह्मणों को अपने पार्टी में लगातार सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं, लेकिन ये झटका राजद के लिए भी एक तरीके से है, क्योंकि मुकेश सहनी इन दिनों जो व्यक्ति पार्टी ज्वाइन कर रहा है उनको ये वादा कर रहे हैं कि आपको हम चुनाव लड़ाएंगे, अगर आप हमारे प्रति समर्पित हैं तो हम भी आपके प्रति समर्पित रहेंगे। कुछ दिन पहले संजीव मिश्रा पार्टी ज्वाइन किए, तब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने यह कहा कि हम आपको मौका जरूर देंगे, अगर आप तैयारी करेंगे तो हम आपको मौका जरूर देंगे। उसके बाद आज नीतीश द्विवेदी महाराजगंज से जब पार्टी ज्वाइन करने आए तब उन्होंने कहा कि आपको हम जरूर मौका देंगे, अगर आपको विधानसभा चुनाव लड़ना होगा हम लड़ाएंगे। यानी कि मुकेश सहनी एक तरीके से अपना कुनबा मजबूत कर रहे हैं, अपने कुनबे को मजबूत करके तमाम गठबंधन के दलों को ये दिखा रहे हैं कि हम मजबूत हैं। हमारे यहाँ छतरपुर से भी लोग ज्वाइन करने आ रहे हैं, हमारे यहाँ महाराजगंज से भी लोग ज्वाइन करने आ रहे हैं। अब महाराजगंज ज्वाइन करने के बाद उन्होंने ये बात कहा कि छपरा, सिवान और गोपालगंज, इन सभी जगहों पर हम अपने पार्टी को मजबूत करेंगे और इसकी जिम्मेदारी नीतीश द्विवेदी की होगी। वहीं दूसरी तरफ संजीव मिश्रा ने जब पार्टी ज्वाइन किया तो कहा गया कि पूर्णिया और दरभंगा क्षेत्र में, मतलब सीमांचल क्षेत्र और दरभंगा के क्षेत्रों में खास करके मौका दिया जाएगा संजीव मिश्रा को कि आपको पार्टी मजबूत करना है, और पार्टी जब मजबूत होगा तो मौका आपको भी दिया जाएगा। इसके पहले भी आप जब देखेंगे तो मुकेश सहनी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से यह कहा था कि आपको जहां से चुनाव लड़ना है आप वहां से तैयारी करिए। हम जब जानेंगे कि हमारे दल के लोग कितने सीटों पर तैयारी करेंगे तो उन सीटों की दावेदारी हम गठबंधन के सामने रखेंगे। हम बताएंगे कि हमारे पार्टी के नेता वहां से तैयारी कर रहे हैं, और जब हम बताएंगे लोगों के बीच जाकर, तब गठबंधन में हमारा ओहदा बढ़ेगा। जब लोग ये मांग करेंगे कि फलाना जगह से वीआईपी का उम्मीदवार होना चाहिए, चिलाना जगह से वीआईपी का उम्मीदवार होना चाहिए, तब हमारा कद बढ़ेगा और हम भी गठबंधन में एक दावा करेंगे कि हम 100 सीटों पर, हम 50 सीटों पर, हम 75 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उसके बाद तेजस्वी यादव से हम हामी भरवाएंगे, हम दिखाएंगे कि महाराजगंज से हमारे पास देखिए नीतीश द्विवेदी जैसा मजबूत कैंडिडेट है, छतरपुर से हमारे पास संजीव मिश्रा जैसा मजबूत कैंडिडेट है, और उसके बाद कई ऐसे विधानसभा होंगे जहां के मजबूत कैंडिडेट हमारे पास होंगे, और हम वो कैंडिडेट का नाम रखेंगे, तेजस्वी यादव को दिखाएंगे कि ये कैंडिडेट देखिए क्षेत्र में कितना मेहनत करता है, इसके पास अपना जनाधार जो वोट है वो 10 से 15 हजार है, अगर हम इसको टिकट देते हैं तो ये चुनाव जीतेगा। और उसके बाद गठबंधन के पाले में से वो सीटें हम अपने पाले में लाएंगे और उसके बाद हम आपको टिकट देंगे। ये मुकेश सहनी की रणनीति बहुत तगड़ी है। रणनीति ऐसी कि निषाद की पार्टी तमाम और समाज के लोगों को ज्वाइन कराना और ये कहना कि सभी समाज को साथ लेकर चलना है। आज मुकेश सहनी ने ये बात कहा कि बिल्कुल हम निषाद समाज से आते हैं, हम एक जाति को लेकर चले, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी को साथ लेकर चला जाए। कभी भूमिहारों को उम्मीदवार बनाना, कभी राजपूत को टिकट देना, तो कभी ब्राह्मण को अपने दल में शामिल कराकर भारतीय जनता पार्टी को यह दिखाना कि सिर्फ स्वर्ण आपके पास नहीं बल्कि हमारे पास भी है। कभी बड़े राजपूत के चेहरे को अपने दल में शामिल कराना और यह कहना कि देखिए हम आपसे पीछे हटने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, मुकेश सहनी लगातार अपने कुनबे को मजबूत कर रहे हैं और ये कुनबा बहुत आगे लेकर जाने वाला है मुकेश सहनी को। जहां एक तरफ मुकेश सहनी का यह भी सपना है कि तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो मुकेश सहनी को बगल वाली कुर्सी मिलेगी, यानी कि तेजस्वी के बगल वाली कुर्सी पर मुकेश सहनी बैठेंगे। और इसके लिए पूरी रणनीति बन चुकी है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव के बगल वाली कुर्सी पर अपना अधिकार जमाना है, किस समाज को कितना महत्व देना है, किस समाज को टिकट देना है और कहां से टिकट देना है। पूरी रणनीति बन रही है। देखिए ब्राह्मणों की एक फौज जो है वो आ रही है। अब संजीव मिश्रा ने ज्वाइन किया तो एक ब्राह्मणों की फौज आई
मिथिलांचल से, सीमांचल से ब्राह्मणों की एक फौज आई। अभी आप देखिए तो छपरा, सीवान, गोपालगंज से एक ब्राह्मणों की फौज जो है वो आई है और वो नीतीश द्विवेदी के माध्यम से मुकेश सहनी की पार्टी को ज्वाइन की है। तो ये भी एक बड़ा झटका होगा भारतीय जनता पार्टी को। आप अगर देखेंगे तो खास करके छपरा, सीवान, गोपालगंज के जो ब्राह्मण है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आए हैं, वो जेडीयू को वोट करते आए हैं। तो ये नुकसान किसको होगा? ये नुकसान होगा भाजपा को, ये नुकसान होगा जेडीयू को, ये एनडीए का नुकसान है। और मुकेश सहनी ने सबको ये बता दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, आप सबको मौका देंगे। आप जैसे ही हमको ये प्रतीत होगा कि आप बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम आपको मौका जरूर देंगे। और जब मुकेश सहनी मौका देंगे तो सीटों का बंटवारा जब होगा तब आपको ये पता चलेगा कि किसके खाते में कितनी सीटें गई। लेकिन मुकेश सहनी का दावा इस बार अधिक से अधिक सीटों पर होगा और वो दिखाएंगे कि हमारे पास उम्मीदवार भी हैं, मजबूत उम्मीदवार जिसके पास अपना जनाधार है 10 से 15 हजार वोट का। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।